प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु भगवान की जय। प्रिय आदरणीय भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग है गीता का चौथा अध्याय से 34वां श्लोक। तद्विधि प्राणिपातेन परपशेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इसका गीता का मंत्र का भाव है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ है, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व के भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये गीता का भाव है श्लोक का कि तत्वदर्शी इसको कहा जाता है जिसको प्रकृति यानी माया, अजीव, ईश्वर को पूरा पूरा अने प्रैक्टिकल ज्ञान हो, उसे कहते हैं तत्वदर्शी। अनेक किताबी ज्ञान ना, थ्योरी ज्ञान ना, जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा ना, और उसको तत्वदर्शी नहीं कहेंगे। काहे कि जो जीव माया से परे नहीं गया है, परम तत्व को प्राप्त नहीं किया है, तब तक उसको तत्वदर्शी नहीं कहा जाएगा। तो ये हमारे गीता में कृष्ण भगवान के कहने का भाव यही है कि उसके पास जाओ और समझो, और वहां जाने की विधि बताएगी कैसे वहां जाना चाहिए, कैसे तद विधि प्राणिपाते न, अने 8 अंग से बताते हैं कि साष्टांग दंडवत करो, परिपाते न। तब क्या करना है कि परिपर से न, अहंकार रहित जानने के लिए पूछो, जनाने के लिए नहीं कि मैं बहुत जानता हूं। काहे कि जहां बुद्धि लगाया जाएगा ना, अभिमान रहेगा, वहां परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए बताते हैं कि सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो महात्मा तुमको वो परम तत्व को भाली भांति जानने वाले ज्ञानी हैं, वो उपदेश करेंगे। उपदेश इस संसार के देश ना, ऊपर देश है परमात्मा के देश के कहते हैं उपदेश। तुमको ज्ञान देंगे, बताएंगे। तो उस तरह से वहां हम लोग भाव में पहुंचते हैं, तब तो समझ में आती है, आना तो समझ में नहीं आएगी। जब तक हम लोग के अंदर ये माया का गुण रहता है, तमोगुण, रजोगुण, यहां तक तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना ईश्वर के बारे में। जब जीव सतोगुण में जाता है ना, तब वहां कुछ कुछ समझता है ईश्वर के बारे में। वहां से परमात्मा के रास्ता मिलती है। इसलिए कि जब तक हम लोग के अहंकार रहेगा ना, हम लोग अंदर है शरीर के, तब तक हम लोग ना समझ पाएंगे। इसलिए कि वहां वो चीज ठहरवे नहीं करेगा, ज्ञान नहीं ठहरेगा, वहां वो रुकता नहीं है। हम लोग सुनते भी हैं ना, कहीं सत्संग प्रवचन संत महात्माओं से सुनते भी हैं, तो जिस गुण में हम लोग रहते हैं ना, उसी गुण के तहत बोध होता है। जैसे तमोगुणी है तो तमोगुणी के बोध करेगा, रजोगुणी है तो रजोगुणी के बोध करेगा, सतोगुणी है
तो सतोगुणी के बोध करेगा। अनिर्गुणा है, निर्गुणा उसको कहा जाता है जो तीनों गुण से परे हो गया, उसको निर्गुणा कहते हैं। उसमें अब गुण नहीं है। वहां बताते हैं कृष्ण भगवान कि देवी हेसा गुणमयी ममया दुरंतया मामेव प्रपद्धते माया तम तरंतिते। कहते हैं कि जो जीव मुझको बराबर याद करता है, ख्याल करता है, उसके लिए मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूं। अने ये त्रिगुण जो माया है ना, बताते हैं कि बड़ा दुस्तर है इससे निकलना जीव को। लेकिन जो निरंतर मुझे भजता है, निरंतर, अंतर कभी ना हो, निरंतर हो। ऐसे तो बताया जाता है कि जाप सुमिरन करो, सुबह शाम करो, लेकिन आठों जाम करो, हमेशा करो। काहे कि माया भी बहुत प्रबल है भगवान की। देवी ऐसा बता रहे हैं, मेरी है, मेरी पावर से बलवान, इतना बलवान हुई है, वो कम नहीं है मेरे से। जब जीव मेरे को निरंतर भजता है, तब ये गुणमयी जो है ना माया का प्रभाव उस जीव पर नहीं पड़ता है। आना तो उस जीव पर माया का प्रभाव रहता है तीन गुण के। तो इसलिए जीव अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है। वो अपने देह के माध्यम से ये प्रकृति के पांच तत्व को जो शरीर बना है, इसी के तहत अपने को अनुभव करता है कि मैं शरीर हूं, और शरीर संबंधी जो कुछ भी वस्तु है ना वो मेरा है। मैं मेरा और तू तेरा, यही लगा है। इसी के कारण वो अपने आप को नहीं समझ पाता है। जब हम लोग तत्वदर्शी के पास जाते हैं ना, तो धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग अंदर से ये अज्ञानता हटती है, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या पाखंड इत्यादि जो है ना, ये माया का सब सेनापति हैं, लोग सेना हैं। तो धीरे 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 इनका प्रभाव हटता है, और तब रंग चढ़ता है परम तत्व का। और एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए जब कछु काल करिए सत्संगा, तब हुई है संशय तब भांगा। जब कछु काल सत्संग करना पड़ता है, संतों की संग करनी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है, तब ये होता है। संशय बताते हैं कि संशय जो है ना, यही हम लोग को दूर रखा है। हम लोग भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। पूर्ण विश्वास नहीं करने के कारण हम लोग को अज्ञान रहता है। यदि पूर्ण ईश्वर पर अने विश्वास हो जाए, कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपम अभ्यम बिना ना पश्यन्ति सीधा शांत अस्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के ये समझ में नहीं आएगा। काहे कि जिसको श्रद्धा नहीं है ईश्वर के प्रति, यही शिव हैं, ये पार्वती हैं श्रद्धा, और शिव विश्वास हैं। ये शिव और पार्वती के जो भक्ति करता है, यानी श्रद्धा माने और विश्वास दोनों, तब कहते हैं कि सिद्ध जन इसके बिना नहीं प्राप्त करते हैं परमात्मा के। इसलिए वहां सिद्धि में पहुंचकर भी यदि परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है, तो ये डमाडोल रहता है। हम लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। ये जरूरी है हम लोग के अंदर। जब तक हम लोग के अंदर ऐसा जिज्ञासा नहीं होगा, तो हम लोग नहीं ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि ईश्वर कोई चीज, कोई वस्तु है। ईश्वर कहते हैं सत्य के, चित्त के,
आनंद के, सच्चिदानंद जिसको कहते हैं। तो आनंद सब को चाहिए। कौन नहीं आनंद चाहता है, कौन नहीं सुख चाहता है, कौन नहीं शांति चाहता है? सब कोई चाहता है। क्यों? काहे? इसलिए कि ये आनंद का अंश है जीव, यही ईश्वर का प्रायवाची नाम है। तो इस तरह से समझना है, हम लोग का स्वभाव है आनंद को खोजना, इसलिए कि आनंद का हम लोग अंश हैं, इसलिए आनंद को हम लोग खोजते हैं। हम लोग का खोजने का कोई नया बात ना है, ये स्वाभाविक गुण है। तो हम लोग खोजेंगे, तो खोजते हैं तो हम लोग माया में खोजते हैं, संसार में खोजते हैं, शरीर से सुख भोग करके चाहते हैं कि विषय भोग से हम लोग तृप्त हो जाएं। तो विषय भोग में सुख मिलता है, लेकिन ये क्षणिक सुख है और नश्वान है और अंत में दुख देता है। इसलिए बार 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 इसी को हम लोग भोगते हैं और फिर दुखी होते हैं, रोते हैं, और वो परम सुख परम आनंद को प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए तत्वदर्शी को जरूरत है। बिना तत्वदर्शी के पास जाए समझे हम लोग अपने मन से नहीं समझ सकते हैं, हम लोग सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वहां तत्वदर्शी यानी गुरु का जरूरत है, यानी सदगुरु। साचा सदगुरु वही कहलावे कि जहां के जीव तहां पहुंचावे। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये रामायण में कहते हैं कि ये जीव ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है, ये चेतन है, अमल मल रहित है, जन्मजात सुख के क्या है, अतराशि पूंजी है। हम लोग कहाँ खोजते हैं सुख को? बाहर इंद्रियों द्वारा, ये बाहर है। वो स्वयं अपने आप में आत्मा में वो सुख है। आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे, जो कोई धावे शरण में आवे उनकर संकट नाश करे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।